अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आए हूँ जावास्क्रिप्ट का। आज हम पढ़ने वाले हैं जेसन, JSON, स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका पर्पस क्या है, इसको हम क्यों यूज करने वाले हैं। एक तो ये स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट है, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये है, इसका मेन पर्पस जो है वो डेटा को ट्रांसपोर्ट करना है, क्लाइंट से सर्वर को या सर्वर से क्लाइंट को या सर्वर से दूसरी सर्वर को डेटा को ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। और ये एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, मीन इसका जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट बेस्ड है। तो टेक्स्ट बेस्ड होने की वजह से ये इजी टू राइट है, मीन कि आप इजीली इसको लिख सकते हैं और इजी आपको समझ अभी आ जाएगा। अगर कोई किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, अगर वो इसको देखे तो उसको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कोड में क्या हो रहा है। ये इतना इजी है क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। मैं आपको पहले इसका सिंटैक्स जो है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो है वो इस तरह है। यहां पे आपने कोटेशन के अंदर यहां पे प्रॉपर्टी नेम लिखना है, उसके बाद यहां पे आपने कॉलन लगाना है और इसके बाद लिखने के बाद आपने यहां पे की वैल्यू लिखना है। यहां पे अगर आप देखें ये सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसी तरह ये काम करता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के साथ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसको मैं ये असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे ये हो गया, इसका जो सिंटैक्स हो गया। और यहाँ पे अब मैं इनका जो सारा कोड है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे नेम लिखना है तो आपने यहाँ पे नेम लिखना है, ये टेक्स्ट बेस है, मैंने आपको बताया। इसके बाद आपने यहाँ पे कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद आपने यहाँ पे इसको वैल्यू असाइन करना है, मीन कि आपका जो की वैल्यू है वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम टू सेम ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसी तरह ये काम करता है। यहाँ पे आपने अगर दूसरी आपने यहाँ पे आईडी, ईमेल, फोन नंबर वगैरह आपने जो भी लिखना है आपने उसको सेपरेट करने के लिए आपने कॉमा लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका आईडी और यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका ईमेल लिखूँ और ईमेल यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ रेंडमली कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ gmail.com, ठीक हो गया। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपने करना क्या है कि document.write और यहाँ पे इसके अंदर जो x है उसके अंदर ये हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो हमें एक्सेस करना है, जिस तरह हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेम है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं जस्ट सिंपल जो इसका नेम है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसको अब मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला, नेम मिला। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसका ईमेल यहाँ पे लाऊं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं ईमेल जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप आईडी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसका जो सिंटैक्स है ये मैंने कुछ इस तरह लिखा, तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह आपका जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसी तरह भी आप इसको लिख सकते हैं इस तरह। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है, जो तरीका है, ये सेम टू सेम उसी तरह का यहाँ पे आ गया। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एज एरे आपको इसको दिखाऊं, जिस तरह आपका जो एरे है उसी तरह। तो यहाँ पे मैं एक और लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ लाइक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ विद एरे। तो एरे के लिए यहाँ पे मैं फिर से एक XY और यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका ये बॉडी हो गया
और जेसन का बॉडी ये हो गया, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है वो इस तरह है। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, एरे बनानी है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ एम्प्लॉय हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे फुल कॉलन लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस है और एरे के लिए आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमने अब जेसन लिखना है। एम्प्लॉय का यहाँ पे नेम हो गया, नेम, और कॉलन यहाँ पे इसका नेम मैं रख रहा हूँ कि चलो अली, और इसके बाद इसका जो आईडी है वो लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आईडी तो नंबर में है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3, और यहाँ पे कामा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन, और इसके बाद यहाँ पे इसका पूरा एड्रेस। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और इसके अलावा अगर आप कोई और यहाँ पे लिखना चाहते हैं, मीन कि आपके पास एक और एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे उसका भी आप यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर ही यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरा लगाना चाहते, आपके पास दूसरा एक एरे है, तो आपने इसको सेपरेट करने के लिए फिर से आपने यहाँ पे कामा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अली के बजाय यहाँ पे कर लेता हूँ हसन, और यहाँ पे इसका जो आईडी है इसको मैं कर लेता हूँ 321, और यहाँ पे मैं एड्रेस 2 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से ये जो एक्स आईडी है ये मैं हटा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि वाई के अंदर जो एम्प्लॉय है, यहाँ पे तो एम्प्लॉय 2 है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉय है अगर आप देखें तो एरे जब बनता है तो उसका एक प्रॉपर इंडेक्स नंबर होता है। तो उसी तरह इसका भी आप यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, और इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0। यहाँ पे y के अंदर जो एम्प्लॉय है और 0 इंडेक्स पे जो भी एम्प्लॉय का डेटा है, जो इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर है, उसी को यहाँ पे मुझे प्रिंट करके दे दे। तो इंडेक्स तो यहाँ पे इंडेक्स 0 हो गया, और यहाँ पे सॉरी मुझे यहाँ पे इसका नेम वगैरह भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0 इंडेक्स के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका नेम जो है वो मैंने प्रिंट किया। इसके अलावा आप यहाँ पे इसका जो आईडी है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 इंडेक्स के बजाय मैं 1 लिखूँ तो अब यहाँ पे टारगेट होगा ये वाला एम्प्लॉय। तो अब इसका आईडी जो है वो 321 है। इसको अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका आईडी 321 आया। और अगर यहाँ पे मैं इसका एड्रेस लिखूँ, इसको मैं करूँ सेव, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉय एक्सेस हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। अगर यहाँ पे मज़ीद आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने कॉमा लगाना है सेपरेट करने के लिए। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हसन, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, और यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो मैं कर रहा हूँ 2। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए अब 2 इंडेक्स पर जो एम्प्लॉय का नेम है वो ये है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, और अब जेसन का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसी को हम यहाँ पे आप देखने वाले हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो मैंने आपको बताया कि ये डेटा को ट्रांसपोर्ट कर लेता है क्लाइंट से सर्वर तक या सर्वर से क्लाइंट तक। ऐसा भी है कि एक सर्वर से दूसरी सर्वर तक ये डेटा को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसा भी इसका ये मेन पर्पस है। तो यहाँ पे इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है उसी को हम देखने वाले हैं। 2 फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेसन बिल्ट इन फंक्शंस। उसमें से मैं एक है जेसन डॉट पर्स।
इस फंक्शन, इस मेथड पर्पस ये करता क्या है एक्चुअली, ये करता ये है आपका जो स्ट्रिंग है वो कन्वर्ट कर लेता है इस फंक्शन, इस मेथड के जरिए जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें। किस तरह वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं z नाम से, यहाँ पे इक्वल निशान लगा रहा हूं और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं और इसको मैं z वेरिएबल के अंदर में उसको सेव कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं जेसन का जो साइंटिक्स है, जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम पोलिकॉलन, नेम हो गया, कामा लगा के इसके बाद में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसका आईडी पोलिकॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 तक, फिर कामा और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोन और फोन के बाद यहाँ पे मैं इसको नंबर असाइन कर रहा हूँ। और चलो मैं इस यहाँ से लेफ्ट साइड से ले रहा हूँ, राइट साइड से, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको फोन नंबर भी दे दिया। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ डेटा नाम से, क्योंकि मैं जो स्ट्रिंग है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँ और फिर डेटा में वो उसी को मैं सेव करूँ, स्टोर करूँ। किसके जरिए, जेसन का जो बिल्ट इन फंक्शन है पर्स, उसके जरिए। उसको यूज करने के लिए आपने अपर केस में जेसन लिखना है, फिर डॉट लगाना है और यहाँ पे पर्स आपने लिखना है। इसी तरह आपने लिखना है। इसके अंदर आपने ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर आपका स्ट्रिंग जो है वो स्टोर है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक्सेस भी करूँ, तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ऑब्जेक्ट को यूज करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इसका जो की है वो आपने लिखना है, उस की के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो आपने अब एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो नेम है वो एक नेम है, एक आईडी है और एक फोन है और उसका जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो इसको अब हमने एक्सेस करना है। तो पहले यहाँ पे मैं नेम को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पे अब ये जो स्ट्रिंग है अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे देख अब मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं लिखूँ आईडी तो यहाँ पे देखें यहाँ पे मुझे आईडी मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसको करूँ फोन, इसको करूँ मैं सेव तो यहाँ पे देखें अब मुझे यहाँ पे फोन नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई। ये अपोजिट है पर्स का। पर्स करता है क्या है कि ये आपका स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता है और ये मेथड करता क्या है, ये करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसी को जेसन फॉर्मेट में ये कन्वर्ट कर लेता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं एक BR टैग यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे न्यू लाइन मिले इसके बाद, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ लेट OBJ, ठीक हो गया, और इक्वल निशान और इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेम और इसको मैं नेम असाइन कर रहा हूँ हसन। कामा लगा के बाद, कामा के बाद यहाँ पे मैं इसको ये दे रहा हूँ आईडी और आईडी में इसको दे रहा हूँ 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोन और फोन को भी मैं यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर इसको असाइन कर रहा हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये मैं करता ये हूँ कि इसको जेसन फॉर्मेट में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ डेटा 2 और इसको मैं कर रहा हूँ इक्वल और यहाँ पे फिर आपने जेसन लिखना है, डॉट लिखना है और यहाँ पे आपके पास एक और फंक्शन है स्ट्रिंगिफाई। इसके ज़रिए हमने करना ये है कि यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करना है जेसन फॉर्मेट में।
तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ अब एक्सिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा 2, इसको कर लेता हूँ मैं सेव। तो यहाँ पे देखे हमने क्या किया, जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो थे उस ऑब्जेक्ट को हमने कन्वर्ट किया जो जेसन फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए ये अब जेसन फॉर्मेट बन गया, ठीक है, टेक्स्ट बेस यहाँ पे बन गया। तो यहाँ तक था जेसन। उसके हमने ये पढ़ा कि जेसन क्या है, स्टैंड क्या है, इसका क्या पर्पस है, और इसके अंदर जो बिल्ट इन 2 मेथड्स थे और हमने वो भी पढ़ लिए। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये सीख सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह कंटेंट आपको डेली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।